बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है गुड बाय मिस्टर चिप्स के हवाले से। इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन आज डिस्कस किया जाएगा कि डेथ से लेकर इसमें इंशाल्लाह गुड बाय मिस्टर चिप्स के अंदर मिस्टर चिप्स की पैदाइश से लेकर उसकी मौत के हवाले से सब चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। ये नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स जेम्स हिल्टन का लिखा हुआ इंतहाई खूबसूरत मॉडर्न ऐसे है जो पूरी दुनिया के अंदर पढ़ाया जाता है। और बेसिकली इस नावल के अंदर एक स्कूल टीचर की लाइफ के हवाले से डिस्कस किया गया है कि एक स्कूल टीचर किस तरह से अपने स्कूल में रहते हुए अपनी लाइफ को स्पेंड करता है। लंदन के एक मुज़ाफ़ाती इलाके में मिस्टर चिपिंग नामी एक लड़का साल 1848 में पैदा हुआ। मिस्टर चिप्स इसको प्यार से कहा जाता था, नाम इसका चिपिंग था, मिस्टर चिपिंग। मिस्टर चिप्स को साल 1848 इसलिए याद था कि लंदन में ना छोटे बच्चों की जो टॉडलिंग चिल्ड्रन होते हैं ना, बच्चे जो घुटनों के बल चलते हैं, उन बच्चों की एक नुमाइश लगा करती थी। एक सालाना मेला हुआ करता था जिसमें जो इंतहाई खूबसूरत बच्चा, इंतहाई एक्टिव बच्चा, उसको इनाम वगैरह भी दिया जाता था। हर साल ये मेला लगता था। 1848 में ये आखिरी मरतबा मेला लगा और मिस्टर चिप्स के वालिदैन मिस्टर चिप्स को उस मेले में लेके गए थे। इसलिए मिस्टर चिप्स को साल 1848 याद था, क्योंकि ये आखिरी था, तो इस वजह से मिस्टर चिप्स को ये याद था। मिस्टर चिप्स 1848 में जब लंदन में पैदा हुआ, उसके बाद फिर ये एक स्कूल इसने ज्वाइन किया और स्कूल में इसने स्टडी की। कैम्ब्रिज स्कूल से ये पढ़ा और कैम्ब्रिज स्कूल में से ही यूनिवर्सिटी से ही इसने ग्रेजुएशन की और 1869 में इसने ग्रेजुएशन मुकम्मल की। उस वक्त मिस्टर चिप्स की उम्र 21 साल थी। 1869 में इसकी 21 साल उम्र थी और मिस्टर चिप्स ने ग्रेजुएशन किया था, बीए किया था। लैटिन और ग्रीक इसके जो थे वो इख्तियारी मज़ामीन थे। जैसे हमारे यहाँ बच्चे पंजाबी रख लें, उर्दू रख लें, इस तरह से लैटिन और ग्रीक इसके इख्तियारी मज़ामीन थे। मिस्टर चिप्स 1869 में ही इसने माइंड सेट किया कि ये स्कूल में टीचिंग करेगा। शायद उसकी दो रीज़न थी। पहली रीज़न तो ये थी कि ये जॉबलेस था, तो इसने सोचा कि टीचिंग कर लेता है। और दूसरा, ये कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी नहीं था कि अगर कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो शायद कोई और अच्छी जॉब कर लेता। लिहाजा मिस्टर चिप्स जो था, इसने फ़ैसला किया कि किसी स्कूल को ये ज्वाइन करेगा। इस सिलसिले में लंदन में एक स्कूल है, मेलबरे पब्लिक स्कूल। मेलबरे पब्लिक स्कूल जब आ जाए तो फिर गवर्नमेंट स्कूल होता है ये। तो मेलबरे पब्लिक स्कूल में मिस्टर चिप्स चला गया। 1 साल उसने इस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया, लेकिन 1 साल के अंदर मेलबरे पब्लिक स्कूल के बच्चों ने इसे इतना तंग किया कि इसने ये स्कूल छोड़ दिया। साल 1870 आ गया जब मिस्टर चिप्स की उम्र 22 साल थी और ये एक और स्कूल में इसने अपनी जो है वो किस्मत आजमाई, टीचिंग के शोबे में करने का फ़ैसला किया। स्कूल का नाम था ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल। ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल बेसिकली एक गांव में था। उस गांव का नाम ही ब्रुकफील्ड था। ये गांव पुराना गांव था और इसमें जो है एल्म ट्रीज़ मौजूद थे, सफ़ेदे के दरख्त थे बहुत ज़्यादा लगे हुए। स्कूल भी काफ़ी बड़ा स्कूल था, लेकिन स्टेटस वाइज जो है वो बहुत अच्छा स्कूल नहीं था। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये फ़र्स्ट रैंक का स्कूल था या थर्ड रैंक का भी नहीं कह सकते, लेकिन तकरीबन दूसरे दर्जे का इसको स्कूल कह सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े स्कूल जैसे एटन है, हैरो पब्लिक स्कूल है, उन स्कूलों के लेवल का ये स्कूल नहीं था। इसी वजह से यहाँ पर बाज़ औक़ात तो जो स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए आते थे उनकी लाइन लगी होती थी और बार का पूरा साल ही कोई स्टूडेंट एडमिशन के लिए नहीं आता था। जब एडमिशन्स ओपन होते थे तो कोई भी नहीं आता था। तो डिपेंड्स अपॉन द लक ऑफ द स्टूडेंट, लक ऑफ द स्कूल कि कितना अच्छा ये स्कूल चलता है। बहरहाल यहाँ पर वैकेंसीज़ आई, टीचर्स रिक्वायर्ड की और मिस्टर चिप्स ने भी, जिसका नाम बेसिकली मिस्टर चिपिंग है, इसने भी जो है वो अप्लाई किया जॉब के लिए
और फिर इसे इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। जब मिस्टर चिप्स इंटरव्यू के लिए गया तो उस वक्त गर्मियों का महीना था, कोई मई जून का महीना था, एग्जैक्ट नहीं से याद, लेकिन ये से याद है कि समर वेकेशन चल रही थी स्कूल में। और ये भी से याद है कि वहाँ पर ना एक स्कूल के अंदर ब्रुकफील्ड स्कूल का एक क्रिकेट मैच हो रहा था और हैरो स्कूल और ब्रुकफील्ड स्कूल इन दोनों के दरमियान मैच हो रहा था। और ये भी मिस्टर चिप्स को याद है कि वो जो बैटिंग करने वाले थे ना, उस स्कूल के बच्चे ने सेंचुरी स्कोर की थी। क्योंकि अभी ये इंटरव्यू के लिए वेट कर रहा था तो ग्राउंड में बैठा के साथ वहाँ पे स्टेडियम में बैठ के मैच भी देख रहा था। बहरहाल इसकी जब बारी आई तो शाम का टाइम था और इसे ये भी याद है कि सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था, ठीक है ना, तो लेकिन शाम हो रही थी। बहरहाल ये हेडमास्टर के ऑफ़िस में गया। हेडमास्टर का नाम था मिस्टर वेदरबाई, ठीक है। मिस्टर वेदरबाई के पास जब ये पहुंचा तो मिस्टर चिप्स थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि इसके सीवी के ऊपर लिखा हुआ था कि पहले स्कूल में इसका डिसिप्लिन अच्छा नहीं था। ये सीवी के ऊपर, करैक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर, यहाँ जो उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था उसके ऊपर ये मेंशन था। तो इसलिए मिस्टर चिप्स थोड़ा सा हेजिटेशन फील कर रहा था कि पता नहीं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएँ, किस तरह के ना पूछे जाएँ। लेकिन जो वेदरबाई था, एक तो ये बूढ़ा था काफ़ी, हेडमास्टर था और बड़ा अच्छा था, बड़ा रहम दिल था। इसने साल 1840 में ब्रुकफील्ड स्कूल ज्वाइन किया था और अभी तो 1870 चल रहा है, तो 30 साल हो गए थे वो इस स्कूल में मौजूद था। लिहाजा उसे पता था कि किस तरह से किसी टीचर को डील करना है। तो मिस्टर चिप्स को जब उसने देखा तो उसने कहा, जी वेल मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, आप यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट एट दैट टाइम व्हेन यू आर स्टडिंग। बहरहाल मुझे खुशी है कि आप हमारे इदारे के अंदर तशरीफ़ लाए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इदारे के अंदर डिसिप्लिन को लेकर अच्छे तरीके से काम करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका मेलबर्न पब्लिक स्कूल में डिसिप्लिन अच्छा नहीं था। सो मिस्टर चिप्स थोड़ा सा हेजिटेशन भी फील करता है। बहरकैफ ओल्ड वेदरबाई उसे ऐसे समझाता है जैसे कि एक बाप होता है और अपने बच्चे को समझा रहा होता है, क्योंकि वो कहता है कि बच्चों को कभी अपने ऊपर हावी ना होने दो। मेरा वैसे अपना भी ज़िंदगी का ये असूल है कि 3 चीज़ें जिस बंदे के अंदर मौजूद हों टीचिंग के अंदर, ठीक है, वो टीचर कभी मार नहीं खा सकता। पहली बात ये कि टीचर को खुद डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। अगर टीचर डिसिप्लिन नहीं है तो वो टीचर नहीं है। दूसरा, टीचर को अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होनी चाहिए, ठीक है। अगर कमांड नहीं है उसे अपने सब्जेक्ट के ऊपर तो वो कभी भी अच्छी टीचिंग नहीं कर सकता। और तीसरा, टीचर को स्टूडेंट के दरमियान एक गैप रखना चाहिए। कभी भी उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो एक गैप है वो ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर एक उस्ताद के अंदर मौजूद होंगी तो कभी भी मार नहीं खा सकता। और ओल्ड वेदरबाई ने भी गालबन यही बातें मिस्टर चिप्स को समझाई होंगी, लेकिन जिनमें से एक बात जो है वो बुक के अंदर लिखी भी है कि ओल्ड वेदरबाई ने मिस्टर चिप्स को एडवाइस किया था कि नेवर मेक योर स्टूडेंट्स हैवी अपॉन योर सेल्फ, ठीक है, कभी भी अपने स्टूडेंट्स को अपने ऊपर हावी ना होने देना। बहरहाल मिस्टर चिप्स ने इन बातों को नोट कर लिया। मिस्टर चिप्स को अपॉइंट कर लिया गया, नौकरी पे रख लिया गया, सरकारी नौकरी थी। मिस्टर चिप्स हैप्पी घर चला गया। उसने कहा, जी गर्मियों की छुट्टियों के बाद आना, आप जब गर्मियों की छुट्टियों के बाद आओगे तो एक आपकी क्लास होगी जिसे डेमो कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, डेमो होता है टीचर का, तो वो डेमो आपने देना है। अगर वो आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे तो फिर आपको फाइनल कर लिया जाएगा, अदरवाइज सॉरी हो जाएगा, ठीक है जी। गर्मियों की छुट्टियों के बाद अब मिस्टर चिप्स स्कूल में दोबारा आया। जब दोबारा आया तो उसे सबसे पहले जो सैड न्यूज़ सुनने को मिली वो ये थी कि ओल्ड वेदरबाई की डेथ हो गई थी और यहाँ पर नया हेडमास्टर मिस्टर मेल्ड्रम आ गया था, ठीक है। साल 1870 में मिस्टर चिप्स जब स्कूल के अंदर दाखिल हुआ तो यहाँ पे इसे बताया गया कि यहाँ पे स्कूल में एक रवायत है कि जो भी नया टीचर आता है उसे पहले दिन ही आते ही पहले दिन सारे स्कूल के बच्चे एक बड़े हॉल में जमा हो जाते हैं, टीचर्स भी वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और उसे तमाम स्टूडेंट्स के सामने एक लेक्चर देना होता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। मिस्टर चिप्स ये बात भी मिस्टर चिप्स को बताई गई थी कि बहुत सारे टीचर इन बच्चों ने भगा दिए हैं क्योंकि बच्चे बड़े बदतमीज़ हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि बच्चे टीचर्स पे हूटिंग करते हैं, आवाज़ें निकालते हैं और कई एक बच्चे तो इतने बदतमीज़ी की कि उन्होंने टीचर के ऊपर इंक भी फेंक दी, तो इसलिए टीचर्स भाग जाते हैं। ये जनरल चीज़ है, अक्सर नए टीचर के साथ ऐसा होता है।
पर मिस्टर चिप्स को मिस्टर वैदर भाई की ये बात भी याद थी कि कभी बच्चों को अपने ऊपर हावी ना होने देना। लिहाजा मिस्टर चिप्स जो था, एज़ यूजुअल मिस्टर चिप्स वहाँ पहुँचा क्लास के अंदर और बच्चे शोर कर रहे थे। जैसे मिस्टर चिप्स खड़ा हुआ तो मिस्टर चिप्स ने खड़े होने के बाद सब बच्चों का खामोश हो गया, बच्चे खामोश हो गए। आलमोस्ट 600 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, ठीक है जी, यानी ये एक जनरल स्ट्रेंथ है। तो मिस्टर चिप्स ने अभी लेक्चर डिलीवर करना शुरू किया ही था अपने आप को, उसने अपनी हेजिटेशन को कवर अप करने के बाद, तो अचानक से एक बच्चे ने ढक्कन गिरा दिया, ठीक है। जैसे ढक्कन गिराया तो मिस्टर चिप्स ने के पास अब एक ही टाइम था कि यहाँ पे या तो वो भाग जाता, टीचिंग छोड़ देता, क्योंकि बच्चे हंसना शुरू हो गए, हाँ 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 कह के लगने शुरू हो गए। अब या तो मिस्टर चिप्स वहाँ से भाग जाता या फिर मिस्टर चिप्स वहीं रहता और वहाँ रह के तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से डील करता। मिस्टर चिप्स ने सोचा कि अब उसे पूरी बहादुरी से बच्चों को कवर करना है, इसलिए मिस्टर चिप्स ने फौरी तरह कहा, ओ यू रेड हेयर बॉय, और यू आर इन 100 लाइन्स, स्टैंड अप, व्हाट्स योर नेम। उसने कहा सर माय नेम इज़ कोले। क्या नाम था उसका? कोले। उसने कहा हाँ कोले, स्टैंड अप, यू डू द 100 लाइन्स। अब इसके 3 मतलब बनते हैं, किताबों के अंदर 3 मतलब लिखे हुए हैं। एक तो मिस्टर चिप्स ने उसको बच्चे को सज़ा दी, उसी ने ढक्कन गिराया था, वही शरारती था, उसी का नाम कोले था, रेड हेयर थे उसके, और कोले ज़ात है, पता नहीं नाम उसका क्या था। तो मिस्टर चिप्स ने उसको सज़ा दी। 100 लाइन्स के बारे में जो है वो 3 बातें हैं कि कुछ ने लिखा है कि मिस्टर चिप्स ने उसे कहा कि 100 लाइनें लिखो, कुछ ने कहा कि मिस्टर चिप्स ने उसे कहा कि 100वीं लाइन में जाकर बैठ जाओ, और कुछ ने ये लिखा है कि मिस्टर चिप्स ने उसे कहा कि 100 नाक से लकीरें निकालो। ये जो आखिरी वाली बात है ये मुनासिब नहीं है। पहली में से कोई भी एक सज़ा मिस्टर चिप्स ने उस बच्चे को दी, उसके बाद मुकम्मल खामोशी हो गई और मिस्टर चिप्स ने पहला राउंड जीत लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।